अब क्या हुआ महाराज कि ज्ञान वैराग को स्थान मिलने के बाद कथा होने लगी महाराज। कथा होने लगी तो कहते महाराज धन्य श्रीमद् भागवत कथा है, जिसके कारण जो है आज ज्ञान वैराग का उपचार हो गया महाराज। इस तरह कहने लगे। इसके बाद कहते जी महाराज अब बतलाएं कि क्या कोई यदि व्यक्ति जीवन उपरांत पाप ही पाप किया हो तो महाराज क्या उसका उद्धार हो सकता है? तो कहते हैं ये मानवा पाप कीर्तस्थो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाच्च कामिना सप्ता जगेन कलोपुतन्ते। कहते यदि कोई व्यक्ति जीवन उपरांत जीवन भर पाप ही पाप किया ले सदा दुराचार में चला, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा सुन ले, श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो बोले महाराज क्या ऐसा कोई हुआ है? आप बतलाने की कोशिश करें। तो कहते हैं हाँ, प्राचीन काल में तुंगभद्रा तटे पूर्व महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत उत्तम नगर था महाराज। उस नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे, सभी धर्मों के लोग रहते थे महाराज। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम था महाराज। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, लेकिन क्या था कि उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज। अब आत्मदेव क्या थे कि वो हमेशा दुखी रहते थे। अब महाराज क्या हुआ कि इतना दुखी रहते थे कि महाराज दुखी रहते रहते एक दिन तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आस पड़ोसियों ने कहने लगा देखो तो सही, ये दूसरे के अनुष्ठान करते फिरते महाराज कि पुत्र के लिए हरिवंश महापुराण करते फिरते हैं और महामृत्युंजय करते फिरते महाराज, लेकिन इनके घर में ही कोई पुत्र नहीं है। जब इस तरह बोले तो आत्मदेव बहुत दुखी हो गए और आज आत्मदेव इतना दुखी हो कि महाराज घर से निकल पड़े। कहाँ के लिए? मृत्यु के लिए। जब महाराज मृत्यु के लिए महाराज निकल पड़े कि अब मैं जीवन को वही त्याग दूंगा। अब महाराज क्या हुआ कि आत्मदेव गए जंगल की ओर प्राण त्यागने के लिए। तो जंगल में जब पहुंचे तो वहां पे महाराज जाने के बाद एक कुआं दिखाई दिया वहां पे। तो उन्होंने सोचे कि थोड़ा मरने से पहले थोड़ा पानी पी ले। अब महाराज वो पानी पीने के लिए गए वहां पे और जैसे ही पहुंचे और पानी पिए और पानी पीने के बाद उनके मन में विचार बना कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो जैसे ही आत्महत्या करने चाहे तो उसी समय उन्हें संत मंडली दिखाई दी। तो संत मंडली जब दिखाई दिए तो वो रुक गए और रोने लगे महाराज। तो संत मंडली देखा कि एक ब्राह्मण है वो आत्महत्या करने जा रहा है। हे ब्राह्मण रुक जाओ, तुम तो जान पड़ते कि कोई ज्ञानी हो और चले हो आत्महत्या करने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि आत्महत्या करना महापाप है? क्योंकि महाराज कहते कि जो जहर खा लेता है, जो फांसी लगा लेता है, तो ये मत सोचिए कि हमको मुक्ति मिल जाती है संसार से। यहाँ तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जब प्रेत योनि मिलती है ना तो बहुत तड़पना पड़ता है। क्योंकि जितनी आयु तुम्हारी है उतनी आयु तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम जीवित भोगो चाहे प्रेत योनि में भोगो। जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्रेत योनि में खा सकता है
न पी सकता है, न कुछ बोल सकता है, भटकता है भूखे प्यासे महाराज, और नाना प्रकार का कष्ट होता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए और पाप मिलता है। भगवान का ये शरीर किसका है? भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा अधिकार कुछ नहीं है। यदि आपका शरीर है तो आपका शरीर जब टूट जाता है तो आप अपने शिष्य को ये शरीर क्यों टूट रहे हो, तू मेरा है, तो मानेंगे महाराज आपके कहने पर रुक जाएगा। ये बाल पक जाते हैं, आप कहते हैं बाल तुम पको नहीं, तू मेरा है, देखते आपका बाल पकने से रुक जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का, प्रकृति को भगवान है और भगवान का दिया हुआ है, और भगवान का दिया होगा आपका नष्ट करने का अधिकार नहीं। मान लीजिए साउंड वाले ने ये माइक दिया है मुझे, आप इस माइक को दिया मुझे बोलने के लिए, अब मैं क्या करूं, इसको तोड़ दूं, मरोड़ दूं, तो क्या वो मेरा मुख देखेगा? कहेगा बहुत आपके जैसा पंडित जी देखे हैं, महाराज लड़ाई करने की उतर जाएगा। तो उसी तरह ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम इसको नष्ट भ्रष्ट कर दें। हम आत्महत्या करने, जहर खा लें या फांसी लगा लें या अपनी गाड़ी के नीचे आ जाए। ये जो लोग करते हैं, जो लोग बहुत बड़ा मूर्ख होते हैं और इनको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में भी दिया है और भागवत जी में भी दिया है। इसलिए कहते अविचार्य ना कर्तव्यम, शास्त्र बोलता है कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए महाराज आत्महत्या से कहते हैं ब्राह्मण क्या कर रहे हो? अरे मुझे जैसा जान पड़ता है कि आप वेद वेदांत को जानने वाले हो, अरे ज्ञानी हो के और मूर्खता वाला काम कर रहे हो। जब आत्मदेव ने इस शब्द को सुने तो समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने संत का चरण पकड़ लिए, बोले हे संत देवता, आप मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। बोले अच्छा क्या काम है? बोले महाराज मेरे को कोई संतान नहीं है और लोग ताने मारते महाराज, इसके मैं जी के क्या करूंगा महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। कहते हैं क्या करोगे संतान लेके? अरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें संतान नहीं महाराज। आजकल तो महाराज कोई कहां किसी का सेवा करता है। अरे जिस संतान के लिए तुम जीवन भर कमाते हो, जिसके लिए व्यवस्था करते हो, वही दो लाठी देख के महाराज आपको घर से बाहर निकाल देता है और वही दुख का कारण बनता है। तो ऐसे जड़ को क्या रोकना जो दुख का कारण है। महाराज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या कहते हैं, देख जीवतम, आत्मदेव बोलते हैं, देख जीवतम प्रजाहीनम देख हम च प्रजाम विना देख जनम च पंक्तस्य देख कुलम संतते विना। महाराज धिक्कार है वो राजा जिसके यहाँ प्रजा ही नहीं है। कहेंगे धिक्कार है वो गांव जहाँ पे कोई मुखिया नहीं है। धिक्कार है वो घर जहाँ पे कोई एक मुखिया नहीं हो, घर को चलाने वाला, जहाँ पे 12 मंत्री हो जाता है, जो घर विनाश की ओर चला जाता है, वो गांव विनाश की जाता है। और जब प्रजा नहीं हो, राजा क्या राज्य करेगा? कहते धिक्कार है वो कुल जिसमें कोई संतति नहीं हो, कोई संतान नहीं महाराज, पानी देने वाला नहीं हो, पिंड दान करने वाला नहीं महाराज, उसका उद्धार किससे करना चाहिए? आप कहें क्या करेंगे? महाराज मैं भी जानता हूं दो चार उपदेश, आप मुझे ज्ञान क्या दे रहे हैं? आप देते कि नहीं देते? नहीं देंगे तो आपके पैरों में ही अभी माथा पटक के मैं प्राण दे दूंगा। तो संत जी समझ गए कि ये ब्राह्मण समझने वाला नहीं है। तो संत ने ध्यान करके देखा तो कहे ब्राह्मण तुम कहे संतान, तुम एक जन्म किया, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, ये तुम्हें मिल नहीं सकता है। तो बोले कि महाराज आपने 7, मेरा जो 1 गुना दुख था आपने 7 गुना दुख और बढ़ा दिया, अब मैं आपके चरणों में प्राण दे दूंगा। तो बोले रुक जा। अब क्या हुआ कि संत भगवान ने सूर्य भगवान को आह्वान किए और आह्वान करके जो जगत के आधार है सूर्य भगवान, उनकी कृपा से एक फल को प्राप्त हुआ और ब्राह्मण ने फल देते हुए कहा, संत जी ब्राह्मण से
कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये फल अपनी भार्या मतलब अपनी पत्नी को खिला दो। ये जब अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हें उत्तम संतति की प्राप्ति होगी, मतलब उत्तम संतान की, उत्तम बालक होगा। और यदि नियम से रही तुम्हारी पत्नी तो वो बालक एकदम शुभ चरित्र वाला होगा और पंडित और ज्ञानी होगा। अब क्या हुआ महाराज, वो जो आत्मदेव थे वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर खुशी से नाचते हुए आज घर आए। आज आत्मदेव को प्रसन्न देखते हुए धुंधली ने पूछी कि आज आप इतना खुशी है? बोले हाँ देवी, अब हमारे घर में भी बधाइयां बजने वाली है। और क्यों? अब हमारे घर में भी शोहर होने वाला है। और क्यों? और क्योंकि ये फल खाने बाद संत ने दिया है, जब तुम खाओगी ना तो तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे घर में भी बच्चा होगा। जब इस तरह बोला तो महाराज आपने कहां से लाए? संत महाराज ने दिए। बोले महाराज आप किस बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, अखंडियों के चक्कर में? अरे ऐसा ना हो कुछ जहर वहर दे दिया हो मिला के। बोले तुम संत में शक कर रही हो, संत महात्मा पे? अरे तुम खाओ। तो धुंधली समझ गई कि आत्मदेव मानने वाले नहीं है, तो उन्हें आत्मदेव के बात मान के और उन्होंने रख दिए। बोल महाराज ऐसा करो, ये घर की जो अलमारी है उस पे आप रख दीजिए, जिसको बोलते धरखा। और महाराज इस पे रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, अभी मैं काम में लगी हूँ। बात को टाल दी। धुंधों को होती धुंधली। महाराज इसके जीवन में ही अंधकार हो, उसी का नाम धुंधली है महाराज। अब क्या हुआ कि वो अलग ही चलती थी। आज मुझे दिक्कत थी कि यहाँ पे ये सा है तो उसके विपरीत चलती थी हमेशा आत्मदेव के। अब क्या हुआ कि वो बैठ के, जब आत्मदेव चले तो बैठ के रोनी शुरू कर दी। अब सुन के अब क्या हुआ कि आस पड़ोसन आ गई। जब पड़ोसन एक आई तो उन्होंने कहा बहना क्या हो गया? बोले देखो बहना, ये जो है ब्राह्मण देवता, उन्हें किसी संत ने एक फल दे दिया है। वो फल लेके आया और बोला कि खाने से बच्चा होगा। बताओ कहीं फल खाने से बच्चा होता है? बोले संत ने दिया, संत का प्रसाद है, खा लो, बच्चा हो जाएगा, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में भी बालक हो जाएगा, क्या दोष है? बोले वो सब ठीक है, मान लो मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई और कहीं से डाकुओं ने हमला कर दिया गांव में, तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी। अब तक कुतर्क करने लगी। अब कहता है, बोला रे बहना ये सब क्यों सोच रही है, तुम फल को खा लेना। बोला रे मान लो मैंने खा लिया फल को और घर में ही आग लग गया, अब मैं तो गर्भवती रहूंगी। सुनता हूँ कि जो गर्भवती महिला होती है उसका पेट भारी हो जाता है, और कहीं आग लग गया तो सब तो भाग जाएगा, लेकिन मैं तो मरी जाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। महाराज तक कुतर करने लगा। अब कहेगा कहीं हाथी का हमला हो गया, हाथियों के झुंड आ गया तो मुझे कुचल के मार देगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तक कुतर करने लगे, तरक को कुतर कहा। अंतिम में उसने फल नहीं खाई। अब चली गई आस पड़ोसन के कि तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया तुम्हें। पड़ोसन चली गई। अब रो रही थी कि उसी समय उसकी बहन आई। बहन आई, बहन ने कहा अरे बहना क्यों रो रही हो? तो बहना क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी ने एक फल ले आया है किसी संत के कहने पर। अब वो फल ले आया है, कहते कि फल खाने से संतान होगी। बोले बोला अच्छी बात है, तुम्हारे घर में भी बालक हो जाएंगे, खा लो। और बहना वो तो सब ठीक है, फिर कुतर्क करने लगी कि घर में आग लग जाएगा, हाथी का झुंड आ जाएगा गांव में, तो डाकू हमला कर देगा। तर्क कुतर्क करने लगी। तो बहना के बाद बहना के कह रही बहना सुनो, ये तुम्हें डर लगता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरा पति जो है सो बहुत बड़ा धन का लोभी है,
तो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है। और ऐसा करना कि मेरे पति को कुछ धन दे देना, और बदले में जो मेरा बालक है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब क्या हुआ कि महाराज जब समय बीतने लगा, अब क्या हुआ कि बोले कि इस फल को क्या करें, और इस फल को परीक्षा भी हो जाएगी, तो क्या बालक होता कि नहीं होता, तो क्या करें। बोले गैया तुम्हारे साथ घर में है, बोले हाँ। बोले गैया जो है सिर्फ तुम्हारे घर में जब से आई तब से बच्चा नहीं दे रही है। महाराज जब क्या होता था कि आदमी इसलिए दुखी हो गए क्योंकि तुलसी का जो पिंडा था वो भी सूख गया था, और गैया भी जो लाए थे वो भी बांझ हो गई थी, और उनके पूर्वज भी जल नहीं लेते थे, क्योंकि पूर्वज धिक्कारता है जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होता है, क्योंकि पूर्वज कहता है कि इसके बाद मुझे जल देने वाला कौन रहेगा। तो बोले कि गैया ने कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए गैया को फल खिला दो। अब क्या हुआ, उस गैया को फल खिला दिया जो बांझ थी गैया। अब क्या हुआ कि समय बीतने लगा। अब क्या हुआ कि धुंधली ने धीरे धीरे कपड़ा को पेट में बांधना शुरू कर दिया। वो पेट तो दिखाना है, वो इस तरह गर्भवती जिससे महिला का गर्भ पेट बढ़ता है उसका। अब कपड़ा बांधना शुरू कर दिया महाराज। जैसे चौथा महीना आया तो थोड़ा पेट बांध गया, 5वां महीना आया, 8वां महीना महाराज बड़ा कर लिया पेट को पूरा, 9वां आया महाराज पूरा पेट को बढ़ा लिया, और जैसे बच्चा लेके आई उसकी बहन ने तो सारे कपड़ा खोल दिया और हल्ला मचा दिया, बोलो हमें बालक हो गया महाराज। अब क्या हुआ कि आत्मदेव जो है प्रसन्न हो गए, और उसी समय पता चला कि एक गैया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। बोल बच्चा कैसा है, बोल महाराज पूरा तो मनुष्य की तरह है, लेकिन गाय कान कैसा है, बोल गाय की तरह। अब क्या हुआ कि आत्मदेव की खुशी का ठिकाना न, देखो तो सही, मैं तो एक बालक के लिए तरस रहा था, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो हमारे घर में 2-2 बालक हुए हैं। उन्होंने बधाइयां बजाने शुरू कर दिए, और सारे नगर में महाराज एकदम धन को लुटाना शुरू कर दिए, सोने चांदी हीरे मोती पटवा दी पूरा, कि आज किसी कोई हमारे दरबार से खाली ना जाए। महाराज आत्मदेव खुशी ने ढोल पिटवा दी पूरे गांव में कि आज हमारे यहाँ भी संतति हुआ, हमारे यहाँ भी बालक हुआ है। अब क्या हुआ कि नाम धारने का पारी आया, तो बोले तो आत्मदेव ने बोले कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तो धुंधली क्या कहती है उनकी पत्नी, वाह जी वाह, आप अपने से मिलते जुलते नाम रखना चाहते, मैं नहीं रखी, क्योंकि मैंने तो 9 महीना रखा है बच्चे को गर्भ में, 9 महीना पेट में रखी हूँ। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरा बालक का नाम होगा धुंधकारी। महाराज अपने धुंधोकृति, और जिसका जीवन में अंधकार हो उसी का नाम धुंधकारी है, जिसके जीवन धुआं धुआं वाला है। अब क्या हुआ, नाम धर लिया उसने धुंधकारी, तो बोले उसी समय देखे गो बालक को, तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, इसने भी गो माता के उधर से जन्म लिया है, और गो जैसा कर्ण है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण नाम रख देगी महाराज। अब क्या हुआ महाराज, दोनों बालक बड़े हुए महाराज। धुंधकारी तो बड़ा उदंड हो गया, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। महाराज गोकर्ण जी जो है सो पिता के आदेश को मानते थे, इसलिए उन्हें काशी पढ़ने के लिए भेज दिए। और जो धुंधकारी था वो महाराज चोर लबार निकल गया, डकैत निकल गया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, वेश्या गमन करना शुरू कर दिया, मांस भक्षण करना शुरू कर दिया, और मदिरा पान करना शुरू कर दिया। माँ उसको कहते कि माँ प्रथम गुरु होती है, माँ जैसे शिक्षा देती है वैसा बालक जो है प्रगति होता है बालक का, उससे बुद्धि आती है। नहीं तो बालक क्योंकि
यदि आत्मदेव थोड़ा सा बहुत विरोध करते थे, जब पता चलता था उनको कहीं से लड़ाई झगड़ा किया जाता था, तो धुंधकारी तुरंत आत्मदेव से लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी कि एक ही बालक है मेरा और आप लड़ाई करते हैं। महाराज इस तरह करने लगती थी। इसलिए कहते हैं महाराज माता प्रथम गुरु होती है। एक कहानी याद आ गई। वो क्या, एक चोर था, उसने चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। महाराज एक बार डकैती करना शुरू कर दिया तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। और राजा लोग पहले क्या करते थे, जो बदमाशी करता था चोर डकैत, उसको सीधे फांसी पे लटका देते थे। जब उसकी फांसी की सजा सुनवाई दी तब बोले कि क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कि हजूर मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो सभी ने कहा कि देखो माँ, बच्चे का माँ के प्रति बहुत प्रेम होता है, इसकी माँ से मिलना चाहता है। लेकिन जब माँ के पास गया तो क्या हुआ कि माँ से कहा कि माँ इधर अपने कान को लाओ। तो माँ ने सोचा कुछ धन छुपा के रखा होगा, इसलिए मुझसे कान लाने के लिए कह रहा है। अब जैसे कान को लाया महाराज, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, माँ के कान को ही महाराज काट लिया। क्या किया, माँ के कान को ही काट लिया और माँ के कान से रक्त बहने लगा। तो सैनिकों ने पकड़ लिया कि तूने ये क्या किया अपने माता के साथ में। कि हजूर मैं जब प्रथम बार एक व्यक्ति के बारी से बैंगन चोरी किया था, बरिया से बैंगन चोरी किया था, अल्लाह के दिया था, उसमें माता ने कहा था कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया। उस दिन मेरी माँ मुझे 2 तमाचा लगा देता महाराज, तो आज मैं इतना बड़ा डकैत नहीं बनता। इसलिए कहते माँ प्रथम गुरु होती है, गुरु की स्थान दिया गया है। माँ जैसा बच्चे को भरण पोषण करती है, उसी तरह बच्चा होता है। आज धुंधली जो है आत्मदेव से लड़ जाती है और आत्मदेव को समझाना चाहते, समझते नहीं है। महाराज घर की धन खर्चा करता है। एक दिन क्या हुआ कि उसने बहुत सारे मांस और मदिरा लेके घर में आ गया और पीना शुरू कर दिया। आत्मदेव ने विरोध किया तो उसी समय उसने धक्का मार दिया। किसने? धुंधकारी ने। आत्मदेव गिर गए और उठ के खड़े हुए, आज रोने लगे। उन संत जी का वाणी को याद पड़ गया कि संत ने कहा था कि तुम क्या करोगे पुत्र लेके, जिस पुत्र को लोगे वही तुम्हारा दुख का कारण बनेगा। आज आत्मदेव रो रहे हैं कि उसी समय जो काशी गए थे पढ़ने के लिए गोकर्ण जी, वो आ गए और उन्होंने रोते हुए देख के पिताजी के पास गए तो पिताजी ने सुनाने लगे कि देखो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ में इसी से किया और मांस मदिरा घर में ले आया, मैंने विरोध किया तो मुझी से लड़ाई कर बैठा। तो कहे पिताजी आप क्या कह रहे हैं, आपका पुत्र देहस्थिमान से रुद्रे विभक्त्याचार। पिताजी ये शरीर भी अपना नहीं है, ये रुधिर ये खून भी अपना नहीं है, ये हड्डी भी अपना नहीं है। पिताजी ये शरीर भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। पिताजी यहाँ कोई किसी का माता है नहीं कोई पिता है। अब संसार की व्यर्थ चिंता करते, आप रहोगे फिर भी संसार चलेगा, आप नहीं रहोगे फिर भी संसार चलेगा। कई लोग सोचते कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरी मृत्यु हो जाने के बाद। महाराज ये व्यर्थ की चिंता है, आप रहेंगे फिर भी चलेगी और आप नहीं थे फिर भी चल रहा था महाराज। तो महाराज संसार में सब कुछ परमात्मा पहले से विधि विधान पहले से रच देता है, इसलिए आपको मोह करना व्यर्थ है। जब इस तरह समझाए तो आत्मदेव जी के समझ में आ गए और आत्मदेव जी वहां से जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर चले गए और वहीं पे भागवत जी का पाठ करके अपने शरीर को त्याग दिए और भगवान के परम धाम को चले गए।
आत्मदेव तो चले गए महाराज। अब क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने विचार किए कि ये तो है बड़ा दुष्ट, पिताजी के साथ में इसको दुर्व्यवहार करने में तनिक भी नहीं इसको संकोच आया, तो ये मुझे कहाँ छोड़ने वाला है। इससे अच्छा है कि मैं खुद इससे दूरी बना लूं। महाराज उसी समय वो चल दिए तीर्थ के लिए। अब महाराज गोकर्ण जी तो चले गए। अब क्या हुआ, बची धुंधली। अब उसने क्या सोचा धुंधकारी ने कि पिताजी ने धन दिया हुआ मां के पास होगा। ऐसा है कि अब धन निकाल देता, क्योंकि पिताजी रहे नहीं, आपको बोलने वाला नहीं है। उसने कहा है मां बतलाओ, पिताजी ने जो धन दिया तुम्हें वो धन छुपा के कहाँ रखी है। मां मेरे बेटा कुछ नहीं है मेरे पास, तुमने तो जुआ में सब हार दिया है। मेरे पास कुछ नहीं, तुम शराब पीने में, मांस भक्षण करने में सब तुमने खो दिया है। तो कहते अरे बुढ़िया, क्योंकि वाणी बदल जाती है, जो समय बदलता है तो वाणी बदल जाता है, कोई अपना किसी का नहीं है। कहते हैं एक बहुत अच्छा निर्गुण है, छूता दुनिया के मेला में अकेला हो, छूता दुनिया के मेला में अकेला हो। कितना अचूक कोई खेला हो जाए, तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कोई खेला हो जाए। करिलो को मिली नहीं केला हो, करिलो को मिली नहीं केला हो, अचूक कोई खेला हो जाए। मेरा संसार में व्यक्ति अकेला रहता है, लेकिन व्यर्थ में सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा मेरा सोचता महाराज है, वही मरघट पहुंचा देता है मार मार के। इसलिए कोई किसी ने महाराज कहीं कोई खेल ना हो जाए अपने साथ में, कहीं ठगे ना जाए महाराज, क्योंकि संसार में अकेले हैं। यहाँ संसार की केवल मेला है। यहाँ पे आए हैं, 2 दिन की जिंदगानी है, आए हैं खाली हाथ और जाना पड़ेगा खाली हाथ। आज महाराज माता को पीटना शुरू कर दिया। जब धन नहीं मिला तो माँ को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते महाराज जब माँ ने देखा कि अब ये इसी ने उसे को प्राण ले लेगा और मेरी बेइज्जती हो रही समाज के बीच में, ये बोया था मैंने ही बबूल का पेड़, तो नाम कहाँ से मिलेगा। जब कांटेदार वृक्ष रोपेंगे महाराज तो फल कहाँ मिलेगा, वहां तो कांटा ही मिलेगा। आज धुंधली को अपने किए पे पछतावा हुआ और जाके कुएं में कूद के प्राण को त्याग दिया। अब क्या हुआ, धुंधकारी ने सोचा कि पिताजी तो चले गए पर मां को जो है कुएं में कूद के त्याग दी प्राण। और क्या हुआ, जो गोकर्ण भैया है वो भी घर छोड़ के चले गए। अब यहाँ का अकेले ही मैं अपने घर का राजा हूँ। अब क्या किया महाराज, उसने 5 बच्चियों को ले आया अपने घर के। किसको लाया? 5 बच्चियों को ले आया और ले आने बाद क्या किया उसने, मांस मदिरा पीना शुरू कर दिया। अब बच्चा पीना शुरू कर दिया तो धन की कमी हुआ तो चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। जब चोरी डकैती करना शुरू करे तो हाहाकार मच गया बेचारों का। जो ब्राह्मण था, बालक था, वो चोर डकैत एक नंबर का बन गया। अब क्या हुआ कि एक दिन उसने राजा के यहाँ डाका डाल दिया और डाका डालने के बाद बहुत सारे धन चोरी करके लाया। बच्चा ने देखी, बच्चा घबरा कि राजा को पता चल गया तो राजा इसे तो मारेगा ही, साथ में हम लोगों को भी फांसी पे लटका देगा। तो ऐसा करते हैं, ऐसे वैसे इसको मारना ही है, इसलिए हम ही लोग इसको मार देते हैं। बेश्याओं ने क्या किया कि जब रात्रि हुई महाराज तो बेश्याओं ने उसको सोते में खाटी में बांध दिया, चारपाई में बांध दिया और बांध के पीटना शुरू कर दिया। 5 बेश्याओं ने पीटना शुरू कर दिया, प्राण नहीं निकल रहा था। तो एक बेश्या ने क्या हुआ कि जलती हुई लकड़ी लाई और लाके
और धुंधकारी के मुख में घुसा दिया लकड़ी को। अंत छटपटा छटपटा के महाराज प्राण निकल गया। प्राण निकल गया। निकल जाने के बाद वेश्याओं ने वहीं पे गड्ढा खोद के और वहीं पे दफना दिया, उसको गाड़ दिया। गाड़ देने के बाद जब सवेरा हुआ तो किसी ने पूछा तो कहते कि मेरे पति को चला गया बहुत दूर कमाने के लिए, विदेश चला गया। वेश्याओं ने बहाना मार दिया गांव वालों के सामने, क्योंकि धन की कमी हो गई, इसलिए कमाने ज्यादा धन कमाने के लिए विदेश चले गए, कमाने के लिए प्रदेश चले गए। अब क्या हुआ महाराज, इधर रहने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद वेश्या लोगों ने धन लेके भाग गई, चली गई वेश्या। तो अब क्या हुआ कि गांव वालों ने सोचा कि कहीं चला गया है, जो धुंधकारी से कहीं चला गया। अब वेश्या लोग उसी जगह भाग गई, क्योंकि वेश्या एक जगह रुकने वाली नहीं है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीतने के बाद आए, कौन आए, गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी आए और आने के बाद सायंकाल हो चुका था। तो गोकर्ण जी ने देखे कि घर में तो कोई नहीं है। फिर सोचा कि चलो गांव वालों से मिलते हैं। फिर विचार आया उनको कि गांव वाले भी सो रहे होंगे बेचारे को, उनको जगाना ठीक नहीं है। अरे जगा दूंगा तो पूरे गांव की भीड़ लग जाएगी, इसलिए ऐसा है कि हमारा एकांत में भी दिक्कत होगा, इसलिए एकांत मिला है तो भगवान का भजन करने का कुछ क्षण। अब क्या हो महाराज, इधर अपना आसन जमा दिए और भजन करने लगे भगवान का। भगवान का भजन करने के बाद क्या होता है कि उसका आत्मा वही था। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी विशाल लंबा महाराज वृक्ष के समान हो जाता लंबा, कभी कभी हाथी बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, कभी कुकर बन जाता है, नाना प्रकार का जानवर बन जाता है, पशु पक्षी। अब देख के महाराज आत्मदेव जी कहते हैं, अरे ये कौन है जो इस तरह रूप धारण कर रहा है। अब उन्होंने क्या किए कि महाराज भगवान सूर्य को आवाहन करके और जल का छींटा मारा। जल की छींटा जैसे मारा महाराज, कहते कि प्रेत का सूर्य के नोक के बराबर मुख होता है। तो महाराज बोलने की शक्ति आ गई, क्योंकि प्रेत बोल सकता नहीं, रोक सकता है। कि जब जल की छींटा मारा तो प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई। आज प्रेत बोल पड़ा है, अहम धाता त्रयोदस्मी धुंधकारेति नामता स्वकीयेने बदोसेन ब्रह्मणत्वं नासितं मया। महाराज मैं कोई और नहीं, आपका भाई हूं। महाराज मेरा नाम धुंधकारी है और स्वकीयेनेव ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज मैंने अपने कुकर्मों के द्वारा ब्राह्मण तेज को नष्ट कर दिया, ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। और महाराज मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं। तो कहे तुम धुंधकारी हो? अरे धुंधकारी, जब मुझे दिव्य दृष्टि के द्वारा पता चला तो मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में पिंड दान कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया आप एक पिंड की क्या बात करते हैं। जयमान जी नींद मत मारिए, सुनिए, आपको को ज्यादा सुनना जरूरी है, आपको सुनना जरूरी, सब सो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कहते महाराज गोकर्ण जी कहा कि आपके नाम से मैंने गया में पिंड दान किया, लेकिन आपको मुक्ति नहीं हुई। तो बोले भैया मैं ऐसा प्रेत हूं जो एक पिंड क्या अब 100 पिंड भी दान कर देंगे गया में जाके, फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो किसी संत ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, प्रेत ने जवाब दिया, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो धुंधकारी का इसलिए मुक्ति नहीं हुआ क्योंकि गया जी कोई साधारण तीर्थ नहीं है। मैं जिसका पिंड दान होता है उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन धुंधकारी की इसलिए मुक्ति नहीं हुई
क्योंकि धुंधकारी उस कुल का नहीं था। धुंधकारी को धन के द्वारा लाया गया था, उस कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था, वो धन का पुत्र था, इसलिए धुंधकारी की जो है मुक्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ धुंधकारी क्या कह रहा है कि भैया मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ, एक पिंड किया 100 पिंड दान करने में फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो गोकर्ण जी बोलते हैं कि देखो तुम अभी अपने स्थान पे चले जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए विचार करूंगा महाराज। जब सब लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं तो महाराज पूरे नगरवासी मिलने के लिए गोकर्ण जी से आगे, क्योंकि गोकर्ण जी बहुत बड़ा संत थे। जब गोकर्ण जी से मिलने के लिए आगे सभी लोग, तो गोकर्ण जी ने सभी लोगों से एक ही प्रश्न किए कि भैया बतलाएं कि जिसने जीवन उपरांत पाप ही पाप किया हो, ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे हो, और बताया कि धुंधकारी मुझसे मिला। तो सभी लोगों ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा को ज्ञानी इस नगर में तो हमको समझ में नहीं आता है, और पृथ्वी लोक पे महाराज जब आपको ही पता नहीं है तो हम जैसे साधारण व्यक्ति कहां से बता सकते हैं। तो गोकर्ण जी ने क्या किए कि उसी समय उनकी दृष्टि गई सूर्य भगवान की ओर, और गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान करके और जल की छींटा लेके और मारे, और महाराज जैसे ही सूर्य के किरणों के ऊपर छींटा मारे महाराज, तो सूर्य भगवान की रथ रुक गई। क्या हुआ? मंत्र में इतनी शक्ति थी कि सूर्य भगवान का रथ रुक दिया। जब रथ रुक गई महाराज, तो सूर्य भगवान ने बोला कि गोकर्ण आज तुमने मेरा मार्ग क्यों रोका? तो कहते हे जगत की आधार, हे सूर्य भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं प्रभु। प्रभु आप बतलाएं कि जिस प्राणी ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो उसका उद्धार कैसा हो, जिसने मुख से एक बार भी भगवान का नाम भी नहीं लिया हो। तो कहते देखो गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतम सप्ताह वाचनम करो, कि हे गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत कथा करें, सप्ताह 7 दिन का भागवत कथा करें, करने से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। इस तरह सुनने के बाद उन्होंने कहे धन्य है सूर्य प्रभु, सूर्य नारायण प्रभु कि आपने मुझे ये उपाय बतला दिए। महाराज पुनः चल मारे तो सूर्य भगवान की रथ चलने लगी। अब महाराज आयोजन किया गया, आयोजन हुआ। आयोजन होने के बाद क्या हुआ कि जो धुंधकारी था आया, और जब धुंधकारी आया तो धुंधकारी एक जगह रुक नहीं पाता था, एक जगह रुक नहीं पाता था। उसने कहा कि भैया क्या करूं? तो बोले देखो तुम्हें जहां मिला वहीं से सुन लो तुम। तो वहीं पे एक सप्त गर्भ थी, 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो 7 गांठ का बांस आज भी गड्ढा खोद के उगाड़ा जाता है व्यास गद्दी के बगल में, और काला कपड़ा लपेटा जाता है, नारियल बांधा जाता है बांस में। विधान ये है, आज भी धुंधकारी के नाम से पूजा होता है। तो महाराज 7 गांठ का बांस था, उसी में जाके धुंधकारी बैठ गया। अब क्या हुआ कि प्रथम दिन की कथा में प्रथम गांठ फट गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, इस तरह करके 7वें दिन में 7 गांठ फट गया। और देखते ही देखती धुंधकारी ने दिव्य स्वरूप को धारण कर लिया, और देखते देखते भगवान के पास अब जो है भगवान का विमान लेके आ गए महाराज। जब लेके आ गया और लेके जाने लगे तो पूछे कह रहे भैया तुम कौन हो? कि भैया आपने पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। तो धुंधकारी तुम स्वयं नारायण भगवान की तरह तुम्हारा स्वरूप हो गया। धन्य ये भागवत, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। धन्य ये श्रीमद् भागवत कथा जो तुम जैसा महाप्रेतों को भी उबार देती है। महाराज इस तरह वर्णन करने लगे और धन्य धन्य करने लगे श्रीमद् भागवत कथा की। और महाराज
उसी समय भगवान के पार्षद से कहते रुको, मैं क्या हुआ महाराज? और एक बात बतलाइए कि यहाँ तो कथा सबने सुना है? तो हाँ महाराज सबने सुना है। तो महाराज आप बतलाएं कि धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो कहने लगे, हे गोकर्ण जी, कथा तो यहाँ सभी ने सुने महाराज, लेकिन जिस तरह धुंधकारी ने सुना उस तरह किसी ने नहीं सुना। महाराज आजकल कथा में जाते हैं तो लोग आपस में ही गप करना शुरू कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह कथा करी महाराज, इसलिए बता रहे हैं। जाते हैं तो आपस में गप करना शुरू करके, घर में तो कुछ बातें कर नहीं पाते हैं तो कथा में जाके गप करना शुरू करते हैं। महाराज कथा में गए तो नींद घर लेता है, नींद आने लगती है, कहते खाने को होशियार है, राम भजन में महाराज आलसी। राम भजन में तो आलसिया जाते महाराज, दुनिया प्रकार के महाराज। इसलिए जब कथा में जाओ श्रद्धा भक्ति से सुनो, और जब सुनोगे तो उसका फल निश्चित ही है, क्योंकि कथा क्या है? कल्प वृक्ष है, और इससे जो मानोगे आज भी प्रत्यक्ष मिलता है। ये बात है। श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण पोथी नहीं है। इसमें कहा गया है साक्षात श्री कृष्ण एवं ही, साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई पोथी ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? और साक्षात श्री कृष्ण ही है, और इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। क्योंकि जब सारे यदुवंश का संहार हो गया और जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान कहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत कथा में ही समाहित हो रहा हूँ। और भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत में ही जाके समाहित हो गई। तुम्हारा कहते साक्षात श्री कृष्ण एवं ही। इसमें महाराज भेदभाव है, सुनने में भेदभाव होने के कारण सभी के लिए विमान नहीं आया है। अब की बार क्या हुआ महाराज? धुंधकारी तो चला गया, अब की बार आया सावन का महीना। सावन का महीना आया और फिर से श्रीमद् भागवत कथा रखी गई। अब क्या हुआ? पूरा नगरवासी आए और सभी ने श्रद्धा पूर्वक से मन चित्त को, तनिक मात्र विकट की मन, कहते तन तो यहाँ है लेकिन मन दूसरे जगह रहेगा तो सफलता नहीं मिलेगा। पूजा पाठ में और कथा में मन और तन दोनों रखना पड़ता है। इसलिए आदमी कहते मन तन सब कुछ तेरा, मेरा क्या लागे अर्पण सब कुछ तेरा। महाराज अर्पण सब कहते तो सब कुछ, लेकिन अर्थ कुछ समझते नहीं है, क्यों समझते कि वो गीत है, गाना है बस। इसलिए जब कथा में जाओ तो तन मन सब अर्पण करना चाहिए, तभी फल मिलता है। तो क्या हुआ? आज सभी ने तन मन सब कुछ लगा दिया और भगवान की कथा भक्ति भाव से सुन रहे। महाराज जब सुनने के बाद सभी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी के लिए तो विमान आया ही, सभी के लिए विमान आया। अयोध्या कहते पूर्व के अयोध्या नगरी, मतलब जिस तरह पूर्व काल में राम जी के साथ में पूरा अयोध्यावासी भगवान के धाम को गए, उसी तरह गोकर्ण जी के साथ में उनके नगर के पूरे सारे नगरवासी भगवान के परम धाम को गए और सभी के लिए विमान आए। धन्य ये भागवत कथा। सभी लोग जयकारा करने लगे महाराज और संकीर्तन करने लगे। सभी लोग वो धन्य श्रीमद् भागवत कथा। महाराज यहाँ पे सुखदेव जी आ गए और उन्होंने करताल को संभाल लिए। अर्जुन आए और अर्जुन मृदंग राग अलापने लगे महाराज, और इंद्र आए और मृदंग को बजाने लगे, क्योंकि इंद्रजीत की बराबर मृदंग कोई बजा नहीं सकता है और अर्जुन की बराबर कोई राग गा नहीं सकता है। और करताल महाराज पहला चीज ऐसा करताल कोई बजा नहीं सकता है। और बीच बीच में सुखदेव जी कर जय हो जय हो। अब महाराज संतों के भीड़ ने संकीर्तन करना शुरू कर दिया। अब जब करना शुरू कर दिया तो उसी समय इनके नृत्य गान से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जब भगवान श्री हरि प्रकट हो गए तो सभी ने एक ही बात कहा कि प्रभु बस आप भक्तों के हृदय में निवास करो और भक्तों के हृदय में निवास करो, और आपकी भक्ति सदैव भक्तों के प्रति जो है बनी रहे। और जो श्रीमद् भागवत कथा सुने साक्षात आपके होने का अनुभव हुए महाराज। कोई साधारण कथा नहीं है।
आज अब समय भी हो चुके, अपनी ओर जा चुकी है।